सब चीजें क्या हैं? नहीं तो वो जाए ना, जिनको ऐसा अंधविश्वास लग रहा है तो वो जाए, महाराज जी के पास जाए। पैसे की तो बात ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये गुरु जी का पर्चा है। ये मेरे को सन पक्का तो नहीं पता, लॉकडाउन से बस पहले का है। ठीक है, ये मेरे एक इसमें मेरा जो प्रॉब्लम थी, इसकी समस्या उन्होंने बहुत दूर से लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे मन में कुछ संस्था चल रही थी, तो दूसरी पर्ची इसलिए कि वो मेरे बहनों का नाम, मेरी मम्मी का नाम, क्योंकि अगर उन्होंने और हमने उनका समर्थन नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न पूछेंगी कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का यह विवाद हो रहा था तो तुम क्या मौन धारण करके बैठे हुए थे। जैसे हमने नुपुर शर्मा का समर्थन किया वैसे हम धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करेंगे। क्या आज बागेश्वर धाम सरकार जी के समर्थन में आए हुए हैं? क्या कारण है इसके पीछे? मैं किसी धाम के या किसी बाबा के समर्थन में नहीं आया, मैं धर्म के समर्थन करने वाले के समर्थन में आया हूँ। बागेश्वर सरकार के समर्थन में आने का मेरा मकसद ये था कि मेरे मथुरा में कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रमों को रद्द करके मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो धर्म का समर्थन कर रहा है उसका समर्थन करना ज़रूरी था। रात को 12 बजे मैंने रामेश्वर जी से बात करी कि भैया कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है। पहले जंतर मंतर पर कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने बताया रोहिणी में कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं रोहिणी में आ गया। सुबह 6 बजे का मैं मथुरा से निकला हूँ और अब यहाँ पे आया हूँ, घर भी नहीं गया हूँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सत्य और सनातन की और नींव रखने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का हमें समर्थन करना था, क्योंकि अगर उन्होंने और हमने उनका समर्थन नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न पूछेंगी कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का यह विवाद हो रहा था तो तुम क्या मौन धारण करके बैठे हुए थे। जैसे हमने नुपुर शर्मा का समर्थन किया वैसे हम धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करेंगे। फर्क बस इतना है, धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सत्य और सनातन का समर्थन कर रहे हैं। वो सही बताऊं तो भगवान हनुमान के एक प्रतीक चिन्ह बन चुके हैं और उनका समर्थन करना हमारे लिए जरूरी है। और अगर हमने उनका समर्थन नहीं किया तो हमारे धर्म पे भी एक कलंक होगा कि एक सनातनी आया और उसका हम 100 करोड़ समर्थन नहीं कर पाए। जय श्री राम। एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूँगा, कई लोग उन्हें ढोंगी कहकर भी बोल रहे हैं क्योंकि जो वो अपने करते रहते हैं, कई लोगों का उन्होंने कई बारी जो बीमारियां हटाई है और भी कई तरीके की चीज़ें, उसको लेकर के कई लोग उन्हें केवल ढोंगी का रूप कह देते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि इतने अब्बा जान, इनकी अम्मी जान और इनके जो भी जान लगे रहते हैं ना, वे उन पर ध्यान दें। ये जो 10-10 फूटे पैदा हो रहे हैं उन पर ध्यान दें। ये बिना मरीज के जो ये दवाएं चलती रहती है ना मार्केट में, उस पर ध्यान दें। ये फालतू की चीज़ें ना करें। और अगर आपको भारत माता की जय भी नहीं बोलना है, वंदे मातरम भी नहीं बोलना है, बागेश्वर धाम का समर्थन भी नहीं करना है, आपको हिंदुस्तान की जय भी नहीं बोलना है, तो देश में रहने के लायक आप हैं भी नहीं और देश में सवाल पूछने के लायक भी नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा कि हाल ही में उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे, ठीक है? कई लोग हिंदू भी, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ढोंगी तो ये है। पहली बात और दूसरी और आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर भीड़ ध्यान वहाँ दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू होकर हिंदुत्व का हिजड़े वो नहीं होते जो बाजारों में घूमते हैं, जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं वो हिजड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नयन, आपने खुल करके हमारे साथ बातचीत रखी और भी लोगों से बात करेंगे इसी वीडियो में। सब चीज़ें क्या हैं? नहीं तो वो जाए ना, जिनको ऐसा अंधविश्वास लग रहा है तो वो जाए, महाराज जी के पास जाए। पैसे की तो बात ही नहीं है। पैसा कौन कहता है वो पैसे लेते हैं? पैसा तो लेते ही नहीं महाराज। वो तो ये एक सनातन का जुनून आगे फैला रहे हैं और हिंदुत्व पे कार्य कर रहे हैं और एक कथावाचक हैं, एक ब्राह्मण हैं और शुद्ध सनातनी है, ऐसा नहीं है। इसलिए सनातनी का जुनून उनके रग रग में है। कभी बागेश्वर धाम सरकार जी से मुलाकात हुई है? बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात तो नहीं हुई, अकेले वहाँ उस सिद्ध पीठ पर जाके हनुमान जी महाराज के चरणों में विनय प्रार्थना की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी भक्त हमारे साथ हैं। पथ भ्रष्ट जो हो रहे हैं उनको लाने के लिए निष्पक्ष रास्ता है, अनबयास्ड रास्ता है। ये जोड़ने के लिए जो आए हैं, माध्यम चाहे कुछ भी हो इनके पास, हम लोगों को चमत्कार नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है, लेकिन उनका मेन मकसद जो है, जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको लाइन पर लाना है। सीधे तौर से हाँ, वही बात हो गई कि हाँ, जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, तोड़ने वाला नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दूसरे इससे भयभीत हो गए हैं कि ये एक पुंज शुरू हो गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा कोई हद नहीं इसकी। सारा भारत भी लपेट में आ सकता है और फॉरेन बाहर के देश भी इसकी लपेट में आएंगे, क्योंकि इसके पास जोड़ने वाली शक्ति है। माध्यम भले ही हनुमान जी का है, चाहे किसी और शक्ति का है,
लेकिन जो भी शक्ति पूंजी इन्होंने प्राप्त किया है वो जोड़ने के लिए है, वो सृष्टि के अंदर एक अच्छी धारा जो है चालू करने के लिए है। जी। हम तो अनभ्यास हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आई हुई हैं। मैं तो बागेश्वर धाम की सरकार के समर्थन में आई हूँ और मैं गुरुजी से मिल चुकी। गुरुजी ने मेरे पर्चा बना चुके हैं ये। अच्छा। ठीक है, ये गुरुजी का पर्चा है। ये मेरे को सन पक्का तो नहीं पता, लॉकडाउन से बस पहले का है। ठीक है, ये मेरे एक इसमें मेरा जो प्रॉब्लम थी, इसकी समस्या उन्होंने बहुत दूर से लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे मन में कुछ संस्था चल रही थी, तो दूसरी पर्ची इसलिए कि वो मेरे बहनों का नाम, मेरी मम्मी का नाम, एक मिनट लतिका, हाँ ये देखो, ये तो मन में जो शंका थी तो इसलिए उन्होंने सभी नाम बता दिए कि हाँ जी, मेरी ये तो समस्या जो जिसके लिए मैं गई थी, ये तो समस्या है। उसके बाद उन्होंने ये ना पढ़ते नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा, जिसमें यहाँ पे देखो मेरी मम्मी का नाम लतिका होगा जी, ये रहा। ठीक है, लतिका लिखा हुआ, 4 भाई बहन, उन्होंने ये लिख दिया। और ये बहुत पहले से लिख चुके थे, दूर दूर। वो जो कह रहे माइंड रीडिंग है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दूर से उन्होंने मुझे बताया था, मेरे डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया था। और मेरे मुंह से बोला था उन्होंने कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारा भाई एक गुजर चुका पेट में। और सही है, मेरी मम्मी जब छोटी सी, मतलब हम लोग जब थे ही नहीं, मेरी मम्मी का सबसे पहला लड़का हुआ था, वो पेट में ही गुजर चुका था। और उसके बाद हम 4 भाई बहन हैं, 3 मतलब मुझे मिला के 3 बहनें हैं, मुझे मिला के 4 हो गए। ठीक है, उन्होंने सब कुछ लिख दिया था। और मैं गुरुजी से मिल चुकी हूँ, वो एक पैसा नहीं लेते हैं और वो बहुत सच्चे इंसान हैं और सनातन धर्म के लिए जय श्री राम का ही नारा लगवाते हैं और कुछ भी नहीं है। और झूठा प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, जो हिंदू में चले गए हैं, जो धीरे धीरे जो मानते जा रहे हैं, जो क्रिश्चियन जो लोग हैं जो उसमें चले, मतलब उनको जो डर है इसीलिए उनका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एक पैसा लेते हैं ना वो झूठे हैं जी। और मैं आपके माध्यम से वो जो दानव है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, दानव बोलूँगी, उनको बोलो कि अब आ क्यों नहीं रहे हैं। गुरुजी ने अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आ क्यों नहीं रहे हो? आओ और दूध का दूध, पानी का पानी करो और 30 लाख गुरुजी को देकर जाओ। और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मेरा नाम कविता, मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहती हूँ, मेरे से पैसे ले ले। वो आने जाने का 5 स्टार का, अगर वो चाहेंगे बिजनेस क्लास में फ्लाइट में, तो उनका मैं करवा देती हूँ, बिजनेस का आने जाने का। और वो आएँ और दूध का दूध, पानी का पानी करो, 30 लाख देकर जाएँ। और किस चीज़ के लिए डर रहे हैं? लंदन पेरिस में तो रहते नहीं है कि वीज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? और वो मतलब कि जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वो क्रिश्चियन है शायद, या जो भी वो मुसलमान है, जो मैं नहीं जानती। अगर वो हिंदू नाम पहले तो चेंज करें, वो अपना नाम चेंज करें, अपना नाम कुछ भी रख दें, पर हिंदू नाम उनको सूट नहीं करता। क्योंकि हम राम जी के भक्त हैं और मुझे तो गुरुजी राम समान ही लगते हैं। गुरुजी राम समान, मुझे राम समान ही लगते हैं। राम की से बढ़ के समस्या का निवारण हुआ था जब आप गई थी? जब मेरे समस्या का काफी निवारण हो गया, उन्होंने मुझे बोला लहसुन प्याज छोड़ना, मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाई, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है, मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाई। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मेरा बच्चा है छोटा, ठीक है, उसको स्कूल जाना। अब मैं करूंगी पेशे स्टार्ट करूंगी। लेकिन गुरुजी से मिले हुए जो मैंने वहाँ पे अर्जी बांधी थी, मेरी 2 अर्जी पूरी हो गई है। 2 अर्जी पूरी? हाँ जी, मेरी 2 अर्जी पूरी। कितनी रह रही हैं? और मेरी एक जो मेन है, उन्होंने मेरे को टाइम दे रखा है, ठीक है, वो रह रही है अभी। और उसको पेशी करने से होगी। और गुरुजी झूठे नहीं हैं, वो सब झूठे हैं। चलिए, मैं चाहता हूं कि आपकी वो अर्जी भी पूरी हो। हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि उनका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर। हम और भी लोगों से बात करेंगे और देख सकते हैं कि ये राइटिंग गुरुजी की स्वयं है। तो भैया, अगर दूर से भी हो तो आशीर्वाद ले लो, अगर बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो तो। बाकी आपकी क्या राय है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।